नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं महक गर्ग आपके साथ। हम मौजूद हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के मेट्रो स्टेशन के नीचे। सीमा हैदर और हाल ही में जो आया है सामने अंजू के बारे में जानने के लिए। तो अभी जैसे पाकिस्तान सीमा हैदर आई है और अभी अंजू आई है। जैसे सीमा तो लीगली नहीं आई है और जो अंजू है वो इलीगली गई है, तो आपको उसमें क्या कहना है? बोथ आर इलीगल, दोनों इलीगल तरीके से आवागमन हुआ ना, आना जाना दोनों का। तो ये तो है, देखो दोनों देशों के लिए इलीगल बात है ना। ये हम अपनी प्रोटोकॉल्स पे हम भरोसा करते हैं, अपने देश की सुरक्षा पे प्रोटोकॉल्स पे भरोसा करते हैं। अभी किस माध्यम से गए, सबसे पहला सोर्स तो वही है इंसान का कि वो कैसे पकड़ा जाए, कि आप कैसे पहुंच गए और वो यहाँ पे कैसे आ गए। सबसे मेन मुद्दा, मेन मोटिव पॉइंट तो यही होना चाहिए हमारा, तो उसकी तफ्तीश की जाए बारीकी से कि कैसे पहुँचे हो। जैसे अंजू का तो पाकिस्तानी मीडिया ने यही बोला है कि वो पूरे लीगल तरीके से वो बॉर्डर से आई हैं और वो कोई इलाके में जाके नसरुल्लाह से मिली हैं। तो सीमा तो ऐसे नहीं आई है। सीमा पहले वहाँ गई थी नेपाल, फिर उसके बाद यहाँ आई हैं इंडिया। तो उसमें क्या अब सीमा ने जितनी अपने बारे में जितना डिस्क्राइब करा है वो तो वही जानती है। मेन बात तो वही है। दूसरी बात, आप जो सवाल सीमा से कर रहे हो, मेन आपको उससे पूछना चाहिए उसका हस्बैंड जो अभी जिससे उसकी शादी हुई हुई है। सारी बात तो उसे भी पता होगी ना, उससे तो कोई इतने सवाल जवाब नहीं कर रहा, सीमा से ही पूछे जा रहा था। तो वो मेन बात तो वही बता रहा है, वो आई कैसे, एंटर कैसे हुआ है। सच बात तो उसने उसे भी बताई होगी ना। सीमा ने अपनी सारी वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसे सारी बात उसे भी बता रही है मैं कैसे आई कैसे नहीं आई। चक्कर ये है। अब ये है कि सिक्योरिटी के ऊपर बात तो हम नहीं कह सकते, हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर भी उंगलियाँ उठ जाएंगी इस मामले की। तो यहाँ पे कैसे एंटर होगा, तो उसकी कार्रवाई चल रही होगी सरकार द्वारा। बाकी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दो लोग मिल रहे हैं तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। सीमा हैदर और जो अंजू के बीच में जो अभी हाल ही में केस हुआ है, सीमा हैदर के बाद अंजू का, जो अभी भारत से पाकिस्तान पहुंची हैं, तो उसमें आपका क्या ख्याल है? उसमें पहुंची हैं तो वो गलत है, आपके हिसाब से गलत है? तो उनकी कार्रवाई, उनकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से हैं, कौन हैं, क्यों इधर उधर, इनका क्या कारण है। उन्होंने तो ये कहा कि वो उनके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से प्यार करने लगी थी, तो वो अब पाकिस्तान में जाके उनसे, पहले तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वो वापसी आ जाएंगी, पर वो अब उन्होंने वहाँ जाके शादी कर ली है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि उन्होंने शादी तो कैसे कर लिया और अब वापसी नहीं आती? शादी कर लिया है तो उसने ये है गलत किया है। जैसे कभी वो एसडीएम ज्योति शर्मा और आलोक मौर्य का चल रहा था, उससे ज़्यादा बेहतर ये मैटर आ गया है। एक पहले विकास दुबे का था, फिर अतीक अहमद का। आखिरकार क्यों ये मुस्लिम धर्म के ही क्यों निकलते हैं इसमें? जैसे उनका इस्लाम धर्म था, उन्होंने मुस्लिम बदल लिया, तो फिर जी ये गलत है, ये उनका धर्म के हिसाब से गलत है। गलत है। और जो सीमा हैदर के बारे में आप क्या कहते हैं? वही रहेंगी, वो भी गलत है। जैसे वो अपने पूरा वो करके अपने 4 बच्चों को लेकर, ये तो अपने सीमा तो अपने 4 बच्चों को लेकर आई हैं, और अंजू ने तो अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, पति को भी छोड़ दिया। गलत है। बच्चों का पालन पोषण करना हमारा धर्म है, कर्तव्य। संतान से बढ़ के और कोई बड़ा नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने गलत किया है। बच्चों को छोड़ के अपना घर और वो छोड़ के नहीं जाना था, ऐसा नहीं दूसरी जगह करना चाहिए। अन्य देशों में सिम तोड़ दिया, ये क्या, वो तो चल ही रहा है मीडिया पे सब जगह। यही कहना चाहूँगा, उन पर कार्रवाई की जाए। उनकी वो एटीएस क्या हो रहा है, वो एटीएस में जो भी कोर्ट से क्लियर होता है उन पर कार्रवाई की जाए और सुधार किया जाए अनुशासन का। अगर वो लड़की जो है उस लड़के से प्यार करती है और वो अपने धर्म में परिवर्तन भी कर रही है, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरा नहीं है मेरे अपने हिसाब से। तो आपके हिसाब से बुरा कोई नहीं है, वो सही है जो प्यार कर रही है। पर वो ये चीज़ भी तो है ना कि वो लीगली नहीं आ रही हैं, इलीगली वो जा रही हैं हर जगह। सीमा हैदर देखिए, वो लीगली भी जाएगी। अभी ठीक है कि 1-2 बार इलीगली जा रही है, वो लीगली भी जाएगी। और मेरे अपने हिसाब से ये लेडीज़ जो है बुरी नहीं है, ना हमारे देश को कोई हानि पहुंचाएगी। हमारे पास में सीबीआई है, राह है, ये लोग उसकी इंक्वायरी कर चुके होंगे, कर भी रहे होंगे। लेकिन मेरा जो विचार है कि वो लड़की गलत नहीं है।
और अंजू के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंजू के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ कि वो लड़की गलत नहीं है। और जो सीमा हैदर, फिर मैंने आपको पूछा अभी सीमा हैदर का वो भी गलत नहीं है आपके हिसाब से? ये ऐसा है जी कि हमारे देश की लड़कियाँ, जैसे हमारे लड़की सानिया मिर्ज़ा, उन्होंने भी जाकर के पाकिस्तान में दोस्ती भी किया और शादी भी किया। हमारे यहाँ की एक हीरोइन थी रीना राय, उन्होंने भी पाकिस्तान में जाकर के शादी किया और वहाँ दोस्ती किया, शादी किया। तो शादी करना, दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। और इन दोनों के बारे में, सीमा हैदर के बारे में या अंजू के बारे में, मेरा जो अपना विचार है कि ये लड़कियां गलत नहीं हैं। इनके पीछे ऐसा ना उनका ISI लगी हुई है, ना ISI को भी पता है, और हमारे रॉ एजेंट्स हैं उनको भी पता है, हमारी CBI को भी पता है कि ये लड़कियां गलत नहीं हैं। ये एक दूसरे को प्यार करते हैं और कुछ इंडिया में रहना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान में रहना। तो पर ठीक है, प्यार करते हैं, पर फिर इलीगल आने का क्या मतलब था? वैसे वीज़ा लगा के भी तो आ सकती थी ना, जैसे अंजू गई हैं अभी। देखिए, अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है तो वीज़ा लगा करके ही जाना चाहिए। अगर वीज़ा लगा करके वो नहीं जा रहा है तो हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो BSF है, हमारे जो वहाँ पर बॉर्डर पर लगे हुए हैं, उनको देखना चाहिए। अगर इलीगल है तो हम नहीं जाने देंगे। आप जाइए, लीगल जाइए, आप अपना वीज़ा लगाइए, आपको परमिशन मिलेगा, आप जा सकती हो। ये तो हमारी सिक्योरिटी को भी तो देखना चाहिए, इलीगल क्यों गई। ऐसे तो तमाम मिलिटेंट्स हैं, इलीगल घुसाते हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं, उनको पता भी लगा लेते हैं। कुछ ऐसी जगह से चले आते हैं कि जहाँ पर फोर्सेस खाना खा रहे हैं, वो दूसरे रास्ते से चले गए। तो ऐसे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, इलीगल जाते हैं। लीगल कोई जाने थोड़ा पाएगा। आज ये भी गई है तो इलीगल। अंजू तो लीगली गई हैं और सीमा हैदर इलीगली आई हैं। इलीगली आई है। इलीगली आना जो है, इसको पहले तो उसने पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस किया, वहाँ पर उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन इंडिया में घुसते ही वहाँ पर भी सारी सिक्योरिटीज़ हैं। पर तो पहले वो पाकिस्तान गई, फिर नेपाल गई, फिर आई ना, तो उसके लिए तो नेपाल से इंडिया आने के लिए तो वीज़ा तो नहीं लगता, पासपोर्ट की तो ज़रूरत ही नहीं। हाँ, इलीगल गई हुई है, इलीगल आई है, तो इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर आप वो लड़के से प्यार करती है, लड़का उससे प्यार करता है, तो कोई भी चीज़ है आप लीगली करो, इंडिया में आओ, लीगल तरीके से आओ। यहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं है। अगर आपका लीगल है तो आप आइए। हमारे यहाँ तमाम जो है ना बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, हमारे यहाँ तमाम पाकिस्तान की हिंदू आए हुए हैं, लीगल तरीके से आए हुए हैं, उनको ज़मीनें दी। तो मतलब उन्होंने इलीगली आके गलत करा ना, जो करा। इलीगली तो गलत तो है ही है, जो इलीगल है वो गलत है, और जो लीगल है वो ट्रुथ है। तो है ही, जैसे आप पहले कह रहे थे कि सही करा उन्होंने आके, जैसे अब प्यार करते हैं तो आना है। इलीगल तो गलत है, इलीगल आना गलत है। कि वो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से हमारे यहाँ का फ्री वीज़ा है, कोई वीज़ा नहीं है, उस रास्ते से अंदर आई हुई है, तो गलत है। जैसे वो दावा करती हैं कि वो चौथी पास हैं, पांचवी फेल हैं, तो इधर से इधर आना, तो उसमें आपके क्या? देखो जी, वो जो है चौथी पास हो, वो चाहे BSc कर रखी हो या वो MSc कर रखी हो, इलीगल ही होता है। उसको जो है ना लीगली तौर पर ही आना पड़ेगा।
तो जैसे उनको इतना सारा कुछ किसी ने तो उनको बताया होगा ना कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ किसी से तो उन्होंने बात करी होगी ना। देखिए क्या है ना कि ये अपने देश का मैटर है। हमारे यहाँ कितने मिलिटेंट्स हैं वो नेपाल के रास्ते चले आते हैं, वो सीधे साधे कुर्ता पजामा पहन लिए हैं या पैंट बुशर्ट पहन करके ऐसा शो करते हैं कि हम तो कुछ है नहीं, चले आते हैं। बॉर्डर पर चेकिंग होती है लेकिन कुछ नहीं मिलता है। जाओ नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते, बॉर्डरों से कोई नहीं आ सकता है, बॉर्डरों से कोई नहीं आ सकता है। जैसे जैसलमेर हुआ, उधर से भी कुछ मिलिटेंट्स घुस आते हैं। अभी तो बड़े ड्रोन आ रहे हैं, उसके ऊपर में ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। किसी ड्रोनों में ये क्या है कि आर्म्स भी भेजे जा रहे हैं। ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा है, मैं देखा तो नहीं, बस पेपर में जो पढ़ता हूँ वो मैं आपको बता। मतलब आपके हिसाब से इलीगली गलत है, वैसे सही है कि अपने प्यार को मिलने प्यार से मिलने के लिए आइए। हमारी इंडिया में कोई भी मना करने वाला नहीं है, लेकिन आप लीगल तरीके से आइए, आप लीगल तरीके से आइए। आपको पाकिस्तान से भी वीज़ा मिलेगा, हमारे यहाँ भी जितने दिन का आपको वीज़ा मिलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उतने दिन आप हमारे इंडिया में रह सकते हो। जैसे ही अंजू को अभी 1 महीने का वीज़ा मिला हुआ है कि वो वहाँ रह सकती हैं भारतीय से। रह सकती है, 1 महीना रहो, लेकिन करते क्या हैं, 1 महीना के बाद में इनके तमाम नात मात रिश्तेदार यहाँ पर हैं जो सेपरेशन के पहले से ही मौजूद हैं। वो किसी के घरों में घुस जाएगी, वो बोल देंगे नहीं वो तो चली गई, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसे वो अपना और समय बिता देगी। वो इलीगल है। आपको और समय चाहिए, आप हमारी एम्बेसी में जाइए, वहाँ पर आप अपना जो भी लिखना पढ़ने वाला काम है करो कि हमको एक्सटेंड करो। आप दोनों चले जाइए कि हमें 1 महीना के लिए और परमिशन दो, परमिशन मिलेगी। अगर आप सत्य है तो, गलत हो तो परमिशन मिलनी भी नहीं चाहिए।